इस वीक की सारी वर्कशीट मैं सॉल्व कर चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम यहां पर समझाकर आपको सारी वर्कशीट्स सॉल्व करा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 9th। बात करी गई है कि आप किस तरीके से कंजूसी के साथ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बार बार रिन्यू हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल, और जो नहीं रिन्यू हो पाते उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। इनको रिन्यू होने में एक्चुअल में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये हजारों साल में जाके बनते हैं, जबकि वायु, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट ये कुछ समय में रिन्यू किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से किसी की भी कमी हो, जैसे साफ पानी की कमी हो तो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम कम हो गए या फॉरेस्ट कम हो गए, डिगिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो भी हमें नुकसान पहुंचता है। तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। पानी का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, सॉइल और लैंड का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एयर कैसे होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे होना चाहिए। आप यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको कंजर्व करने में आसानी बरतते हैं इनको करने के लिए। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यू होने वाले को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ये बार बार रिन्यू करी जा सकती है, तो इसका आंसर डी है। अ मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इज, रिसोर्स कंजर्वेशन का मेथड क्या है। रिसोर्स कंजर्वेशन का मेथड जो है वो कौन सा है, क्रॉप रोटेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का आंसर हो जाएगा बी। तो मैंने आपको पहले वर्कशीट समझाई है, थोड़ा जल्दी हो गया है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और समझ के ही वर्कशीट को करने में फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने ही वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।